हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो पिछले टर्म पर हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ा था, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर इसका दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, समतल चादर के लिए। तो इसके लिए आपको जो है वो याद होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, कहानी क्या थी उसकी? उसकी कहानी ये थी कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर था। क्या था? इनफाइनाइट वायर था। फिगर सबको याद होगा जहां तक मुझे याद है। इनफाइनाइट वायर था कुछ ऐसा। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि भाई एक्चुअल में इनफाइनाइट होता क्या है। इनफाइनाइट होता क्या है? ठीक, ठीक है। और ये कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा बेटा? बोलो। अरे फटाफट इसको जो है कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं बनानी है। तो कुछ ऐसा एक हमारे पास वायर था। ठीक है, इनफाइनाइटली जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज था, और उसके अराउंड ये जो थी वो गॉसियन सरफेस थी। सरफेस थी कि नहीं थी? यहाँ पर हमने फाई 1 निकाला था, यहाँ पर हमने फाई 2 निकाला था, और यहाँ पर हमने फाई 3 निकाला था। याद आया कि नहीं आया? ये तो याद आ गया होगा ना। तो ये हमारा पहला था। क्या था? पहला जो था वो गॉसियन अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। ठीक है, ठीक, ये हमारा फर्स्ट वाला था। तो अब क्या करना है? अब हमको सेकंड वाले में काम करना है। माइक ऑन कर दिया है, मैं भूल गया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या करना है? देखो क्या करना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो नॉर्मली हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। ठीक, चलिए अभी इस पे बात करते हैं क्या लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक समतल आवेशित चादर बनाते हैं। ठीक है, समतल आवेशित चादर बना लेते हैं। बहुत सुंदर। तो देखो इधर, ठीक है, ठीक। और ये कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज है। ठीक, ये ऐसे चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो गॉसियन पृष्ठ बना लो भाई। क्या कैसे बनेगा वो देख लो। तो गॉसियन पृष्ठ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखो,
हम ऐसे करके एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींचेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसे, ठीक, ऐसे करके ये गॉसियन पृष्ठ बन गया इसका, ठीक है। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन ये सिलेंड्रिकल है और ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। हो सकता है आपको बराबर ना दिख रहा हो, बट ये रियलिटी में बराबर होगा, ठीक है। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किधर बनेगी, इधर, क्योंकि धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश क्या करता है, दूर की तरफ फील्ड लगाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी क्या इसी डायरेक्शन में बनेगा, बोलो भाई, इसी डायरेक्शन में बनेगा ना, डीए। क्या जो चीज यहाँ पर हो रही है वही चीज यहाँ पर होगी, ई और डीए का डायरेक्शन सेम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ई और डीए का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक, क्लियर। अब पीछे आ जाओ, देखो इसी बारे में क्या लिखा गया है कि भाई एक अनंत धनात्मक आवेशित प्लेट है, इसका जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, वो ये रहा, ठीक, ये, ठीक। अतः किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पता है Q इज इक्वल टू, मैं पहले भी बता चुका हूं चैप्टर शुरू करने से पहले, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। अब हम क्या कर रहे हैं, माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। शीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकट दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ ये P है पॉइंट, ठीक है। माना कि चादर के दूसरे बिंदु P के सममित P डैश है। चादर के आर पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जो कि अभी हमने बताया है, तथा बिंदु P डैश से गुजरने वाला P डैश में से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन का प्रत्येक सिरे पर क्षेत्रफल कितना है, A मान लिया है, तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई, मतलब क्या है कि अगर ये P है तो ये P डैश है, ठीक है, क्या है, P डैश है। इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा, ठीक है, पूरे वक्र पृष्ठ का, ठीक है। लेकिन हम अभी बहुत ही छोटे वक्र पृष्ठ पर काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। चलो भाई, तो हम क्या करें कि बेलन के दोनों सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल ले। तो देखो निकाल लो भाई, दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो। तो यहां हो जाएगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। ये P के लिए हो गया, प्लस P डैश के लिए क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए। ये तो बात पता होगी ना, E डॉट डी ए और E डॉट डी ए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, अब क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए को क्या लिखते हैं, E डी ए कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, E डी ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ई डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ई और डी ए की इधर भी दिशा सेम है, इधर भी दिशा सेम है, मतलब दोनों के बीच जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 प्लस
1 cos 90 पे 0 होता है, 0 पे 1 होता है, और साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मान प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको साइन का मान याद है 0 पे 0, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे 3/√2 और 90 पे 1, उसको cos के लिए उल्टा लिखना शुरू कर दो, मतलब 90 से शुरू कर दो, तो cos 0 पे 1 हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा ना, ठीक है। तो देखो इधर, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास ई डी ए प्लस ई डी ए बचेगा। अच्छा बचेगा, बहुत बढ़िया। तो E इज इक्वल टू ई बाहर कर लो, इंटीग्रेशन में डी ए आ जाएगा, प्लस इधर से भी E बाहर होगा, इंटीग्रेशन में डी ए आ जाएगा। ये शीट है, इसका एरिया जो होगा वो ए हो जाएगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए प्लस ए, ठीक है। तो फाई ई जो है हमारा दोनों पृष्ठों से कितना आ जाएगा, 2EA। आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई। तो फाई ई बराबर क्या आया, ये आया कि नहीं आया, बोलो भाई। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। तो अभी हमने जो फाई ई निकाला है वो क्या निकाला है, फाई ई इज इक्वल टू निकाला है 2EA। अब हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगानी है। तो यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, भाई याद कर लो, समझ लो इसको, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो फ्लक्स को गॉस की प्रमेय से क्या करा दो, तुलना करा दो, कंपेयर करा दो प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि जो परिबद्ध कोई भी बद्ध माध्यम से, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लो। अब देखो, अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है, प्लेट के लिए उसका आवेश घनत्व सिग्मा माना गया है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ये इसलिए लिख रहा हूं आपको ऐसे समझो, ऐसे ही लिखना है बोर्ड में। हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q/A, इसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, ठीक है। एक रेखी घनत्व होता है, आवेश का रेखी घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, सिग्मा A। इसमें रखोगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा A अपॉन इप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखो, एक हमारे पास आया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई इप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र आ गया। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई, बात समझ में आ गई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके दो अलग अलग क्या है, स्थितियां हैं, उनको समझ लेते हैं। पहली स्थिति क्या है उसको समझते हैं। पहली स्थिति में क्या है कि हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट हैं। कितनी प्लेट है, दो। कितनी प्लेट है, दो, ठीक है। एक प्लेट, दो प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट। और हम ये मान लेते हैं कि इनका जो पृष्ठ घनत्व है वो दोनों का सिग्मा है, मतलब समान पृष्ठ घनत्व है, और दोनों समान आवेश से
आवेशित है, ठीक है, समान आवेश से क्या है, आवेशित है। तो ये भी है और ये सारे क्या है, दोनों प्लेटों पर आवेश धनात्मक है। मान लेते हैं ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक P बिंदु इन दोनों के बीच में ले लेंगे, ठीक है, और एक बिंदु हम यहां ले लेंगे प्लेट के बाहर, ठीक है, और एक बिंदु हम यहां ले लेंगे प्लेट के दूसरी साइड बाहर की ओर। ये B हो गया, ठीक है। कहानी क्या है इसमें, हमको ये बताना है कि अगर दोनों प्लेटें धनात्मक हो, ठीक है, तो उनकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसे परिवर्तित होता है, और ये पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है। आप अपना जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप देखते अगर होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी क्लास सारी चीजें देखने के बाद, समझने के बाद, फिर उसके बाद ये डिजाइन होता है कि भाई क्या क्या हमको लेक्चर में डिलीवर करना है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। फुल लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, फुल लेक्चर में तो पूरा चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें क्या है, आपको बड़ी पॉइंटेड और क्रक्स चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजों को देखना, समझना, फिर उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को टच करना, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करना जो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए, तो हम पहले अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक नॉलेज अपना यूज कर ले। क्या, तो देखो, अगर प्लेट 1 इस ए बिंदु पर चित्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ए बिंदु पर प्लेट 1 की वजह से किधर होगी, इधर की इधर, धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश हमेशा दूर की तरफ पॉइंट होता है, तो ये प्लेट 1 की हो गई E1, ठीक है। प्लेट 2 भी धनात्मक है, तो क्या E2 भी इसी दिशा में बनेगा, बोलो भाई, क्या E2 भी इसी दिशा में बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई खास बात नहीं, दोनों धनात्मक है। क्या B के साथ भी यही कहानी बैठेगी, भाई इधर E1 लगाएगा तो इधर ही E2 लगाएगा, क्या दोनों के पास सेम कहानी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, भाई दोनों धनात्मक है तो प्लेटें एक ही दिशा में क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएंगी, जैसे E1 और E2 पॉइंट बिंदु ए और बिंदु बी पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बिंदु P की, किसकी बात करते हैं, बिंदु P की। अब देखो, ये वाली प्लेट P पर इधर को बल लगा, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, वैद्युत क्षेत्र इधर को बनेगा, ये वाली प्लेट इधर को लगाएगी, लगाएगी कि नहीं लगाएगी। अब देखो ध्यान से, तो अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए या बी पे तो आएगी, लेकिन इस P वाले पॉइंट पर जो E नेट होगा क्या वो शून्य होगा, क्या वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा भाई, बोलो, क्यों शून्य होगा, क्योंकि आवेश घनत्व तो सेम ले रखा है, ठीक है, आवेश घनत्व तो सेम है, दोनों समान आवेशित हैं, एक समान प्लेट है, तो जब सब कुछ सेम है तो E भी दोनों का सेम आएगा, मैग्नीट्यूड परिमाण सेम आएगा, लेकिन दिशा अलग अलग है तो शून्य आ जाएगा। यानी कि यहां से हम एक चीज ये सीख पा रहे हैं कि अगर प्लेट समान आवेश से आवेशित है तो उनके बीच में क्षेत्र जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, उनके बीच में क्षेत्र क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन बाहर की साइड दोनों पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब ये वाली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले बिंदु ए पर निकाले फिर पी पर निकालते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बिंदु ए पर देख लो क्या आएगा, बिंदु ए पर, तो देखो बिंदु ए पर
जैसे ए पर होगा वैसे ही बी पर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बिंदु ए पर क्या होगा, प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू, अभी एक सिंगल प्लेट के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी, ए पर, ए से दूर, ठीक है, ए से दूर। अब देखो प्लेट दो के कारण वैद्युत क्षेत्र, दो के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, दिशा समान है, इसलिए परिणामी तीव्रता दोनों के योग के बराबर होगी, दोनों कौन, E1 व E2 दोनों के योग के बराबर होगी, बात समझ में आ गई। तो यहां से ई नेट निकाल लें अगर कुल, तो वो आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो E बराबर, E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो जो ई नेट आया ए बिंदु पर वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर क्या होगा, हम इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार बिंदु बी के लिए, क्या आ जाएगा, E B बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ आ गई सबको, बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। मेरी बात आई समझ में, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या कहानी है। तो ये हो गया, मान लो अब जो प्लेटें दी गई हैं वो कैसी हो, विपरीत आवेश की हो, आवेश विपरीत है बाकी सेम है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब कहानी देख लो। देखो ये दोनों प्लेट माइनस की थी तो ये आया, प्लस की थी तो ये आया, माइनस की होंगी तो भी ऐसे ही करेंगे उसको, ठीक है।
अब बात आती है प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस की कहानी समझ लेते हैं क्या है। तो देखो भाई, प्लस माइनस की अगर हम कहानी समझे, हमारे पास दो प्लेट है। कितनी है? दो प्लेट है। यहाँ पे हम बना लेते हैं अपने पास दो प्लेट है, ठीक है। कितनी प्लेट है? दो प्लेट है, ठीक। दो प्लेट है। कितनी प्लेट है? दो प्लेट है। दोनों पर जो आवेश है वो अलग अलग, इधर ये सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, लेकिन आवेश दोनों पे अलग अलग है। एक पे प्लस आवेश है और दूसरी पे माइनस आवेश है, दूसरी पे माइनस आवेश है प्लेट पे। तो इसमें क्या कहानी सब बनेगी, उसको समझ लिया जाए, बस अपना काम हो गया। फिर एक केस और बचेगा जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आवेश घनत्व तो अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्लेट 1 और ये हो गई प्लेट 2, ठीक है। यहां पर एक बिंदु ए ले लो और यहां पर एक बिंदु बी ले लो, इन दोनों के बीच में एक बिंदु पी ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी नहीं। तो देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो इस सिग्मा की वजह, मतलब इस पहली वाली प्लेट या दूसरी वाली प्लेट, पहली वाली प्लेट की वजह से अगर ए पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? बोलो भाई, पहली वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, पास या दूर? बोलो। पहली वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, पास की दूर? बोलो भाई, पास की दूर? दूर जाएगी ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, E1 क्या आएगा? इधर आएगा, ठीक है। E2 क्या आ जाएगा दूसरी वाली प्लेट की तरफ? ऐसे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या यही सेम कहानी इधर आएगी? इसकी वजह से दूर E1, इसकी वजह से दूर E1 और इसकी वजह से पास E2, ठीक है। अब कहानी बात करते हैं बीच वाले पे। किस पे बात करते हैं? P पे। देखो, ये वाली प्लेट जो है अपने से दूर विद्युत क्षेत्र लगाएगी E1 और ये वाली प्लेट अपनी तरफ खींचेगी E2। अब अगर देखो पीछे वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, अब E यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा, लेकिन बीच में आपको कुछ न कुछ वैल्यू मिल जाएगी। बोलो भाई, बोलो बेटा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, क्या इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो भाई, नहीं बोल पा रहे हो, जल्दी बोलो। जैसे ये कैलकुलेट हुआ वैसे ये कैलकुलेट कर जाएगा। देखो, ये बिंदु ए पर निकाला था, ठीक है, बिंदु पी वहां पे 0 आ रहा था, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट हो रहे थे। इधर देख लो, अब प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र इतना आएगा, 2 के कारण इतना आएगा, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ये आपका बीच में रिजल्ट मिल जाएगा, ए और बी पे 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, आई कि नहीं आई? यस, नो? वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? चलो, एक चीज और, तो ये आप लोग कर लेंगे, खुद से करोगे तो दिमाग में बैठेगा, कुछ नहीं करना है, तरीका यही है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। E1 E2 वहां निकाल लो, ठीक है। सेम दिशा वाले जुड़ेंगे, विपरीत वाले घट जाएंगे, मतलब अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो 0 आ जाता, मतलब P पे, ठीक है। तो बीच में यहाँ ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, ये बात याद रखिए, रिजल्ट ये जो है ये सेम आएगा P पे, A और B पे 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर
विपरीत आवेशित प्लेटें हैं तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर समान आवेशित है तो बीच में शून्य होगी, साइड पर आएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कहानी थोड़ी सी बदल दे। क्या कर दे? बदल दे। बदल के ये कर दे कि ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, ये सिग्मा सिग्मा ले रहे थे, अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 कर ले। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कर ले, तब क्या हो जाएगा? बोलो भाई, तब क्या हो जाएगा? तब के लिए भी देख लेते हैं क्या कहानी बनेगी। अगर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाए तो देखो, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो देखो एक प्लेट तो ये हो गई, ठीक, दूसरी प्लेट जो है वो ये हो गई, लगभग बराबर। ठीक, चलो इस पे आवेश दे दो, इस पे क्या कर दो? आवेश दे दो। ये धनात्मक आवेश, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अच्छा, इसका जो आवेश घनत्व है, इसका जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है। तो यहां पर एक बिंदु P ले लो और यहां पर एक बिंदु A ले लो, यहां पर एक बिंदु B ले लो। ठीक है, चलो भाई अब कहानी यहां शुरू करते हैं। अगर हम ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, बोलो भाई, क्या सेम कहानी यहां होगी? प्लस की वजह से E1 इधर, E2 इधर। ठीक है, P पे देखो, प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से भी इधर। माइनस की वजह से भी इधर। ठीक है, अब देखो ये भी वैसे ही होगा प्लेट 1 के कारण। अगर हम P बिंदु की बात करेंगे तो देखो, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या आ जाएगा? P के लिए E1 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? E1 बराबर आ जाएगा मैं सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किधर है? प्लेट 2 की तरफ इसकी दिशा है ना, देखो प्लेट 2, E1 क्या है? प्लेट 2 की तरफ, E2 भी क्या है? प्लेट 2 की तरफ, मतलब दोनों समान दिशा में है। ठीक है, अब अच्छा E2 बिंदु P के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेट 1 के कारण है, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा ना? ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट अगर निकालेंगे तो दोनों की दिशाएं समान है, तो दोनों का जो ई नेट है वो दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। तो ई नेट अगर यहां से निकाल ले P बिंदु पर तो वो आ जाएगा E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2। तो EP बराबर क्या आ जाएगा? E1 का मान है सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया EP। क्या आ गया? EP। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जनरली बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा उनके अंदर हो जाता है।
तो अब कंफ्यूजन सारा दूर हो गया, बात समझ में आ गई। ई नेट कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये तो P के लिए था, अगर हम बिंदु A के लिए निकालें तो देखो ध्यान से, दिशाएं उल्टी है ना, एक इधर को है एक इधर को है, क्या बीच में माइनस आ जाएगा बिंदु A या B के लिए? तो यहां देखो, अगर इसी प्रकार यहां लिख दो, इसी प्रकार बिंदु A या B के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो देखो इधर दिशाएं उल्टी हैं, समान थी, जोड़ दिया, उल्टी हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा? AEA इज इक्वल टू 1/2 इप्सिलॉन नॉट, और दोनों तीव्रताओं का अंतर ले लो, सॉरी ये जो पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। EB क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, इसमें किसी में कोई रॉकेट साइंस थी क्या? एकदम क्लियर समझ में आ गया कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लेटों के बीच, प्लेटों से कैसे हम इधर उधर करके टाइम पास कर सकते हैं। प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, प्लस प्लस ले लिया, सिग्मा सिग्मा ले लिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लिया, ठीक है, और फिर सबको हमने अलग अलग करके दिखा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, आ गई? क्लियर? बोलो बेटा, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा चैप्टर में ये दूसरा इंपॉर्टेंट इसका अनुप्रयोग था, और इसमें ये जो 3 कंडीशन है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ आ रहा है तो आप दोबारा से आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो कि भाई ये चीज हमें समझ नहीं आई, इस चीज को देख लीजिए, ठीक है, तो हम उसको दोबारा से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, आ गई? ओके, ठीक है। तो आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब अगली क्लास होगी उसमें हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब आप ये पूछेंगे सर न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बड़े सिलेक्टेड आते हैं, ठीक है, और सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो फ्लक्स से आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगले क्लास में जो भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको करेंगे। देन कल संडे है तो कोशिश करेंगे कि कल का कल ही जो है दोनों काम मैं कर दूं, आपको पोटेंशियल भी पढ़ा दूं पूरा और इसके न्यूमेरिकल भी करा दूं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।